लो जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वक्त बैठा हूँ मैं उज़्बेकिस्तान में, समरखंड में। शहर है ताशकंद के पास। और यहाँ मैं आया हूँ कज़ाकिस्तान से घूमते हुए और अपने यूएई का 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यूएई का जो अपना 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मैंने लगाया वो कैसे लगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए मैंने, ये सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ कुछ ज़रूरी बातें जिसके कारण शायद मेरा वीज़ा लग गया वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो जी, जो यूएई का 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये आपको अलाउ करता है यूएई में 5 साल के लिए अनलिमिटेड बार आने के लिए, और आप हर स्टे में आके 90 दिन तक रह सकते हो, और 90 को आप 180 दिन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। यूएई में एक आपको छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है। इस वीज़ा का फ़ायदा ये हुआ कि मैं 5 साल तक यूएई में कितनी बार मर्ज़ी जा सकता हूँ। यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे ही लैंड करूँगा, चाहे वो शारजा हो, अबू धाबी हो। इस वीज़ा के लिए सबसे पहले मैंने कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए वो मैं आपको बताता हूँ। एक, इसके लिए तो ऑब्वियसली मेरा पासपोर्ट की कॉपी लगी, ठीक है। दूसरा, जो यूएई सरकार बड़ी एक स्ट्रिक्ट मांगती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का उनका रूल है कि आपके बैंक अकाउंट में लगभग $4000 होना चाहिए पिछले 6 महीनों में। अब इसका मतलब ये है, पिछले 6 महीनों में लगातार आपके अकाउंट में हर दिन $4000 से ज़्यादा रुपया होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अगर पिछले 6 महीने का मतलब है कल तक का बैलेंस जो आपका है वो $4000 से ज़्यादा दिखा रहा है, और उससे पहले आपका कभी 1000 है, कभी 2000, कभी 3000, ऐसा नहीं है। लगातार पिछले 6 महीनों के लिए रोज़ आपका $4000 आपका बैलेंस चाहिए। ये पहली कंडीशन है, बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। ये मैंने पढ़ा था यूएई की एक वेबसाइट पे कि वो लोग इस कंडीशन को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो $4000 वाली कंडीशन दूसरी हो गई ये बैंक स्टेटमेंट। तीसरा, आपको रिटर्न टिकट, फ़्लाइट टिकट्स कंफर्म चाहिए। आप अगर तो अबू धाबी एमिरेट से बुक कर रहे हो तो अबू धाबी से इंडिया की वापसी की टिकट, अगर आप दुबई की एमिरेट से बुक कर रहे हो तो दुबई से इंडिया की वापसी की टिकट, ठीक है। एक फुली कंफर्म पेड चाहिए। चौथी चीज़, आपको होटल बुकिंग्स चाहिए। होटल बुकिंग में आप ऑब्वियसली कहीं का भी आप booking.com से आप अपने जो होटल हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, आप बुक कर सकते हो, ठीक है। 4 चीज़ें ये होगी। 5वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है वो है आपको इंश्योरेंस चाहिए, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ट्रैवल इंश्योरेंस पे हालांकि मेरे पास 1 साल की मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, इंडिया की एक कंपनी से ली हुई है मैंने, लेकिन मैंने वो नहीं लगाई क्योंकि इसमें भी मुझे पता लगा है कि यूएई चाहता है कि हम उन्हीं की कंट्री की कोई किसी कंपनी की इंश्योरेंस अपलोड करें इस एप्लीकेशन में। तो इसलिए मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस जो थी 1 साल की एनुअल मल्टी ट्रैवल इंश्योरेंस, वो होने के बावजूद मैंने एक अलग से इंश्योरेंस खरीदी यूएई की, किसी एक कंपनी की। यूएई में बहुत सी कंपनी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, आप किसी भी एक कंपनी की ले लेना। और मैंने जो इंश्योरेंस ली थी वो ली थी 90 दिनों के लिए, ठीक है। तो 90 दिनों वाली इंश्योरेंस मैंने ली थी, ट्रैवल इंश्योरेंस, और वो साथ में लगाई थी। आप अब देखो, आप चाहे 180 दिन ले लो, चाहे 30 दिन की, क्योंकि मैंने देखे हैं लोगों के वीज़ा लगते 30 दिन वाले में भी और 180 दिन वाली में भी, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कितने दिनों की इंश्योरेंस आप ले सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस प्रेफर वही करना कि यूएई की किसी कंपनी की हो। तो ये हो गए जी 5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। फ़ीस इस वीज़ा की है कुल मिलाकर 13,000 कुछ रुपए, ठीक है, मतलब 660 दरम। और इसमें से अगर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो 500 दरम आपके वापस आ जाते हैं, और बाकी के दरम वो नहीं, वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल हम दुबई का वीज़ा लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 7,000 रुपये का, और वो 1 महीने के लिए वैलिड है। ये 13-14 हज़ार का वीज़ा आपका अगर लग गया तो 5 साल के लिए वैलिड है। तो ये थी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट्स और फीस। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म में आपसे पूछता फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर वो आपको दुबई का ही चाहिए, यूएई का ही चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, जो हम टूरिस्ट होंगे हमारे पास यूएई का फ़ोन नंबर कहाँ से होगा। तो हम क्या करेंगे उसमें, मैंने मतलब आपको एक आइडिया देता हूँ। कोई भी होटल उठाओ booking.com से, बहुत से होटल हैं, सबको कॉल करो, सबको मैसेज करो, उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगो, कहो कि हमें चाहिए ये वीज़ा पर्पज़ के लिए।
ऑब्वियसली कोई इतनी आसानी से नहीं देगा, लेकिन लोग दे देते हैं। अगर आप ट्राई करोगे, करते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई मोबाइल नंबर ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आपका वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसमें मोबाइल नंबर अपना जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जो आते हैं मेन प्रॉब्लम पे, इस एप्लीकेशन की दिक्कत ये है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन ये रिजेक्ट होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से 90% तो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाती हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम एप्लीकेशन है जो एक्सेप्ट होती हैं। तो इस एप्लीकेशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लोगों को, वो है रिटर्न फॉर मॉडिफिकेशन एरर। मतलब जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की, आपके पास एप्लीकेशन वापस आ जाती है यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से, वो आता है मैसेज एरर लिखा हुआ रिटर्न फॉर मॉडिफिकेशन, और नीचे अक्सर जो मैसेज आता है ना लिखा हुआ अरेबिक में आता है, लिखा मतलब बैंक स्टेटमेंट। तो आपको उधर क्या करना है, कई लोग तो कहते हैं यार हमने तो ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट दे रखी है, या हमने तो ऑलरेडी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रखी हैं, या तो हमने ऑलरेडी होटल बुकिंग दे रखी है, फिर वापस हमसे क्यों पूछ रहा है। तो हम क्या दोबारा अपलोड करेंगे? अब उसका तरीका आपको बताता हूँ जो मैंने किया था। आप बिल्कुल ऐसे ही करना, जब अपनी रिटर्न फॉर मॉडिफिकेशन वाली एरर आएगी आपके पास, बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ आया, उन्होंने लेट से आपसे पूछा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो। बैंक स्टेटमेंट आपने दोबारा अपलोड करनी, लेकिन जो नोट्स वाला सेक्शन होता है ना, उसमें आप वही कॉपी कर देना जो अरेबिक लेटर में उन्होंने आपको भेजा है। मतलब जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने अरेबिक में लिखा होगा ना, वही कॉपी पेस्ट करके आप नोट्स फीड में डाल देना और सबमिट कर देना। और होपफुली ये सब चीज़ें अगर आप पूरी करोगे तो ऑब्वियसली मुझे लगता है चांसेस हैं वीज़ा लगने के। डॉक्यूमेंट्स क्योंकि और कोई मैंने अलग डॉक्यूमेंट नहीं करवाया जमा, और कुछ मैंने इसमें अलग से कुछ नहीं लिखा। हाँ, फॉर्म ज़रूर भरा था, फॉर्म आप अपनी तरफ से हर कोई भरेगा। और क्योंकि मैं अब इस वीज़ा को एक बार यूज़ कर चुका हूँ, तो आपको ये भी बता दूँ, ये वीज़ा मिलने पर आपको जिस दिन मिलता है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर इस वीज़ा को एक बार यूज़ करो, ठीक है। अब वो जब आप यूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यूएई में आके 1 दिन रहना है, 1 हफ़्ता रहना है, 10 दिन रहना है, नहीं। आप चाहे एंट्री मार के तभी तुरंत बाहर भी निकल सकते हो। तो 60 दिन में एक बार इसको यूज़ करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसमें यूएई में एट अ टाइम 90 दिन तक रह सकते हो। अगर आप 90 दिन और रहना चाहते हो तो यूएई में ही एक एप्लीकेशन आप दे सकते हो उनकी एक वेबसाइट पे जाके, तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। तीसरा, कई लोगों के सवाल हैं जी कि अगर बाई चांस मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो ये वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस बार जब मैं इमिग्रेशन कर रहा था अबू धाबी की, क्लियर मैंने जो इमिग्रेशन की है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर बाई चांस अब मेरा पासपोर्ट मतलब ख़त्म हो जाता है, मैं नया पासपोर्ट रिन्यू करता हूँ, तो ये वीज़ा भी ख़त्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना पुराना पासपोर्ट लाओ, नया पासपोर्ट लाओ। वैसे भी हमारे रिकॉर्ड में, हमारे सिस्टम में सारा आ चुका है, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, पुराना पासपोर्ट ही एक्टिव रहेगा जो मैंने कंफर्म किया उधर से। तो ये चीज़ें थी सारी जो मुझे लगा आई थिंक मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। उज़्बेकिस्तान में बैठा हूँ, समरकंड में हूँ, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। मैं कहता हूँ आप ज़रूर आना एक बार, मेरी वीडियोस देखना, बड़ी एक्साइटेड होने वाली है आगे जो भी और मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। कज़ाकिस्तान से होता हुआ आया हूँ उज़्बेकिस्तान। टेम्परेचर अभी बहुत ठंडा है, 19 डिग्री के आसपास है। तो बस ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी सी काम की लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा।